भरिया जनजाति सकेंद्र एवं उत्पत्ति सकेंद्र बिलासपुर रायगढ़ झांझे चांपा कोरबा आदि। उत्पत्ति किदवंती के अनुसार ये अपनी उत्पत्ति पांडवों से मानते हैं। महाभारत युद्ध के समय पांडवों के पास सैनिक कम थे, अतः अर्जुन ने भूरुभास को मंत्र शक्ति में मानव बनाकर सैनिक बनाया था। इन्हीं को भार्या कहा जाता है। समाज एवं संस्कृति उपजाति इनकी प्रमुख उपजातियाँ भूमियाँ भूविहार आदि है। निवास स्थान यह जनजाति वनों में एकांत एवं उचित स्थानों में निवास करना पसंद करती है। भारिया जहाँ निवास करते हैं उसे ढाना कहा जाता है। विवाह इनकी जनजाति में मुख्यतः 4 प्रकार के विवाह प्रचलित है। पहला मंगनी विवाह, दूसरा लमसेना विवाह, तीसरा राजनी बाजी विवाह, चौथा विधवा विवाह। धार्मिक जीवन भारिया जनजाति के लोग बागेश्वर देवता की पूजा करते हैं। वे इस विश्वास के साथ बागेश्वर देवता की पूजा करते हैं कि बाघ उन्हें कभी नहीं खाएगा। आस्था यह जनजाति जादू टोना तंत्र मंत्र पर विश्वास करती है। तंत्र मंत्र का जानकार भूमिका कहलाता है। आर्थिक जीवन भारिया जनजाति के लोग बक्सर की खेती करते हैं। विभिन्न वृक्षों के छाल से बनी रस्सी बनाकर देखना भी इनका पारंपरिक व्यवसाय है। प्रमुख भोजन महुआ और आम के बीच की रोटी। नृत्य यह विवाह के अवसर पर भरमा नृत्य करते हैं। कोल जनजाति सकेंद्र एवं उत्पत्ति सकेंद्र कोरिया बिलासपुर सरगुजा क्षेत्र में उत्पत्ति। कोल जनजाति का उल्लेख रामायण एवं रामचरितमानस में अन्य जीव के साथ रूप में है। इन्होंने वनवास काल में राम लक्ष्मण तथा माता सीता की सेवा की थी। कोल जनजाति इनमें से कुछ लोग स्वयं को रामकालीन सबरी के वंशज मानते हैं। समाज व संस्कृति उपजातियाँ यह जनजाति मुख्यतः 2 उपजातियाँ में विभक्त है। गठिया कोल भूमिया कोल। छत्तीसगढ़ में अधिकांश भूमिया कोल निवासरत है। अन्य विभाजन कोल जनजाति के 2 अन्य प्रकार भी कहे जाते हैं, रौतिया एवं रौतेले। जाति पंचायत कोल जनजाति के गाँव की एक पंचायत होती है जिसे गुड़िया कहा जाता है। इनकी परंपरा जाति पंचायत का मुखिया गोतिया कहलाता है। विवाह इस जनजाति में वधू मूल्य के रूप में हथनौना की प्रथा पाई जाती है। नृत्य कोल दहका पारधी जनजाति सकेंद्र एवं उत्पत्ति सकेंद्र रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, महासमुंद, बिलासपुर, कोरबा, कांकेर, बस्तर, सरगुजा, रायगढ़। परधी शब्द का अर्थ है परधी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के पारा शब्द से हुई है जिसका अर्थ है शिकार उत्पत्ति। प्रचलित किदवंती के अनुसार महाभारत काल में महादेव द्वारा परधी शिकार का रूप लेकर एक जंगली वराह का शिकार किया गया था। अर्जुन का तीर भी वराह को महादेव के तीर के साथ साथ लगा था। अंततः शिकार पर अधिकार हेतु महादेव अर्जुन का युद्ध हुआ था। अर्जुन ने महादेव को पत्नी देने हेतु उनका पैर पकड़, किंतु महादेव ने प्रसन्न होकर अर्जुन को वरदान दिया। परधी लोग इसी परधी शिकार रूपधारी भगवान शिव को अपनी उत्पत्ति मानते हैं। समाज व संस्कृति गोत्र परधी में 12 गोत्र पाए जाते हैं। सिसोदिया, दूसरा चौरसिया, सोखली, चौथा मच्छीमार, पांचवा तिथोरी, छठवा कत्रियोग, सातवां मारियो, आठवां मलियो, नौवां गवाहो, 10वां रहीरियो, 11वां चुआर, 12वां पुरगल। विवाह तय करते समय वर वधू पक्ष के घर जाकर बीड़ी माखूर देता है और कहता है कि आज से हमारे संगी बन जाओ, हमारी बीड़ी पियो। बीड़ी स्वीकार करने का रिश्ता माना जाता है। आर्थिक जीवन परधी जनजाति मुख्यतः आखेट शिकार करती है तथा छींद के पत्तों से चटाई एवं झाड़ू टोकनी आदि बनाते हैं। टकनकार टकिया परधी असामान्य शिकार और हाका लगाने वाले होते हैं। सीसी तेल के नाम से पहचाने जाने वाले परधी पुराने समय में तेल निकालने का काम करते थे। फांस परधी फंदों
परिधियों पर मोर सारा जैसे पक्षियों का शिकार करते हैं। भील परिधि बंदूकों से शिकार करते हैं। मान्यता के अनुसार चीता परिधि पहले चीता पालते थे। परिधियों का एक वर्ग कालगर परिधि केवल काले रंग की पक्षियों का शिकार करते हैं। गोसाई परिधि खरगोश शिकार एवं लोमड़ियाँ का शिकार करते हैं।